नमस्कार दोस्तों, विलेज कल्चर चैनल में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, भगवान देवनारायण जी का एक गांव ऐसा भी है जहां एक भी पक्का घर नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है, वो करोड़पति भी है, लखपति भी है, ऐसा नहीं। लेकिन भगवान देवनारायण जी की कृपा से वो बनाते नहीं है और उनको जरूरत भी नहीं पड़ती। सारी जमीन जायदाद भगवान देवनारायण जी के नाम पे है और कानून और सरकारें भी वहां अपना घुटने टेक देती है। कोई कानून नहीं चलता, सिर्फ देवनारायण भगवान जी का कानून कानून चलता है। एक बार क्या हुआ दोस्तों, नादाजी लावड़ा एक भक्त थे देवनारायण के। भगवान देवनारायण जी आए और उनको दर्शन किया और भगवान देवनारायण जी की बहुत पूजा अर्चना की उन्होंने। और भगवान देवनारायण जी ने कहा कि मांगो, आप क्या वरदान मांगते हो। तो उन्होंने खुशी से हाथ जोड़कर कुछ नहीं मांगा और कहा कि नारायण भगवान आपकी कृपा चाहिए और मुझे क्या चाहिए। तो उनकी भक्ति से भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया कि अगर खुशी से रहना चाहते हो और सुख भोगना चाहते हो तो कच्चे घरों में रहो और आराम की जिंदगी जियो और नीम की डाली को कभी जलाना मत। और जब ये वरदान देता हूं कि कलयुग में भी इस गांव का नाम अमर रहेगा और लोग बाग इस गांव को कलयुग में भी पूजेंगे और तुम्हारा नाम रहेगा। तुमने कुछ नहीं मांगा, मैं ये वरदान देता हूं। तो भगवान देवनारायण जी ने फिर भी वरदान दे दिया। तो देखो क्या क्या लीला दिखाते हैं देवनारायण भगवान। नादा जी के 12 लड़के हुए और ये गांव बस गया। आज भी इस गांव में एक भी मकान पक्का नहीं है, केवल कुछ स्कूलों को छोड़कर होंगे, लेकिन एक भी सीमेंटेड का मकान नहीं। और उनके कोई कमी भी नहीं है। लाखों को कारोबार होता है, पशु से बहुत से साधन संपन्न लोग हैं और गांव के लोग बाहर भी रहते हैं, बिजनेस करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कच्चे घरों में ही रहते हैं। ऐसा कहा जाता है उस गांव के बारे में कि कोई चोर भी वहां चोरी नहीं कर सकता, कोई चोर भी उस गांव में चोरी नहीं कर सकता। ऐसा भगवान देवनारायण जी का वरदान है उनको। और भगवान देवनारायण जी एक पहाड़ी के ऊपर विराजमान है और दूर दूर से, राजस्थान से, पंजाब से, गुजरात से, बहुत से इलाकों से लोग वहां आते हैं। और अजमेर के मसूदा से तहसील में यह गांव पड़ता है और करीब अजमेर जिले से 35 किलोमीटर की दूरी उस गांव में पड़ती है। गांव के बहुत से लोगों ने पक्के मकान बनाने की कोशिश की, लेकिन उनका मकान कभी पक्का बन ही नहीं पाया। और जैसे कोई बाहर रहता है गांव का आदमी, कोई धंधा करता है, बिजनेस करता है, तो वहां उनका मकान पक्का है, लेकिन इस गांव में नहीं है। और जैसे सरकार ने शौचालय पास किए कि भी सबको 12-12 हजार का शौचालय का निर्माण कार्य हर गांव में, हर खेड़े में चला, लेकिन इस गांव में वो मतलब लेटरिन बाथरूम का पक्का निर्माण उस गांव में आज दिन तक नहीं हुआ। इस गांव की 1100 बीघा जमीन भगवान देवनारायण जी के मंदिर के नाम है और 3000 बीघा जमीन जो पहले नाम पे नहीं थी, अब वो भगवान देवनारायण के नाम पे चली गई। और कोई खींचातानी नहीं करता है और पशुपालन का अच्छा धंधा होता है। ज्वार, बाजरा, गेहूं, मक्का, सब तरह की फसलें होती हैं और साधन संपन्न गुजर समाज रहते हैं। और सड़कें, बिजली, पानी, नल, दूरसंचार विभाग, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, स्कूल सब मौजूद है, लेकिन वो पक्का घर अपना नहीं बनाते, वो कच्चों में रहते। और दूर दराज के गांव वाले ऐसी भी शंका नहीं करते कि हमारी बहू बेटे वहां शादी करा रहे हैं तो शायद वो कच्चे में रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन उनकी श्रद्धा है, वो ऐसा सोचते ही नहीं है। कच्चे घर हो या पक्के घर हो, इसमें क्या फर्क पड़ता है। ये तो केवल सिटी के लोग ही जानते हैं कि कच्चे घर, पक्के घर, ये सब उनका ही है, लेकिन वो तो भगवान। तभी कहा जाता है कि कोई अगर लकड़ी भी इस गांव के इलाके की कोई काट कर ले गया है या कोई चोर चोरी कर ले गया है, तो उसको वापस हाथ जोड़कर वापस वही जगह पे डालना पड़ता है और माफी मांगनी पड़ती है। इसी भगवान की लीला है। कोई चोर चोरी नहीं कर सकता और पटक भी नहीं सकता, ऐसा इस गांव की मान्यता है। और पशुओं
ये कई चीज़ों से गांव में धन्य दानी की कोई कमी नहीं। तो दोस्तों, भगवान देवनानी जी का ये गांव आपको मेरे मुंह से कहने से कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो देवनान का हम जल्दी लेके आएंगे और एक नई कथा भगवान देवनान की लीला की आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।